नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों, आपको मालूम है अर्थिंग की ज़रूरत क्यों है हमें? आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम लोग अर्थिंग करते ही क्यों है? या ये जो आपको दिख रहा है ये कौन से प्रकार की अर्थिंग है? कुछ मालूम है इसके बारे में? नहीं मालूम है तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में एकदम मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि हमें अर्थिंग की सबसे पहले तो ज़रूरत ही क्यों है, अगर ज़रूरत है तो कौन से प्रकार की अर्थिंग हमारे लिए सही रहेगी। ये सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता ना तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें अर्थिंग के प्रकार की और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है प्लेट अर्थिंग। एकदम बेसिक अर्थिंग माना जाता है इसको। आपने बहुत सारी जगह पे या छोटे मोटे, समझो आपका कोई बंगलो है या छोटा घर है, वहाँ पे आपने इस टाइप का अर्थिंग तो करते हुए देखा ही रहेगा आपने। इसको बोलते हैं प्लेट अर्थिंग। ये जो प्लेट रहता है, ऐसा चौरस प्लेट रहता है जो कि 600 mm बाई 600 mm इंटू 3 mm का प्लेट रहता है। साथ में एक GI पाइप रहता है या कॉपर का प्लेट हो सकता है ये, या कॉपर का स्ट्रिप रहता है, जिसके साथ में आपके जो घर की जो अर्थिंग का वायर है उसको अटैच किया जाता है। ये काफ़ी कम गड्ढे में, यानी कि 2 से 3 मीटर का गड्ढा खोद के उसके अंदर ही आपको चारकोल और नमक मिक्स करके इस टाइप के प्लेट को डाल के अर्थिंग कर दिया जाता है। ये जनरली छोटे मोटे पावर स्टेशन हो गया, आपकी छोटा घर हो गया या कॉमर्शियल छोटा मोटा बिल्डिंग हो गया, वहाँ पर आपको ये काम में आता है। इसके बाद आता है पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग थोड़ा सा उससे बेहतर माना जाता है। पाइप में भी दो प्रकार आते हैं, GI पाइप भी आता है और कॉपर पाइप भी आता है। इसमें जो गड्ढा रहता है डिपेंड करता है पाइप कितना बड़ा लेते हैं, कितना आपका ये पाइप अर्थिंग पहले तो करते क्यों है मैं बता दूं कि आपका अगर समझो आज घर के आजू बाजू की जो मिट्टी है वो ड्राई मिट्टी है, तभी आपको थोड़ा सा पाइप अर्थिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट आपको मिल सकता है। और उसमें मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है, मतलब आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइज भी करना पड़ता है। और ऊपर की तरफ से आपको एक होल रहता है जिसके ज़रिए आप पानी भी अंदर डाल सकते हो। ये पानी क्यों डालना पड़ता है? क्योंकि अगर मिट्टी ड्राई रहेगी तो आपका अर्थिंग प्रॉपर पकड़ेगा नहीं। तो ड्राई करने पर, ड्राई हो जाने पर वो अर्थिंग प्रॉपर होगा नहीं। तो यहाँ पे मिट्टी डालकर फिर हम पानी डालकर उसको थोड़ा सा प्रॉपर करने की कोशिश करता है। इसका भी इस्तेमाल आपके घरों के लिए, कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए, छोटे मोटे इंडस्ट्रियल टेलीकॉम सेक्टर्स वगैरह में आप देख सकते हैं इस टाइप का अर्थिंग। ठीक है, इसके बाद आता है रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग हमारा ये जो पाइप अर्थिंग का जैसा ही रहता है, लेकिन इसमें ऐसा पानी डालने की जगह नहीं रहती है। ठीक है, इसको डायरेक्टली ज़मीन में धंसा दिया जाता है, लेकिन इसमें जो गड्ढा रहता है वो भी 3 से 5 मीटर के आसपास का किया जाता है। और ये काफ़ी जैसे कि भी छोटा ट्रांसमिशन टावर है, आपका इलेक्ट्रिक का खंबा है, वहाँ पे आपका इस टाइप के अर्थिंग कर सकते हैं। सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी कर सकते हैं। आपके घरों की जो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग के अर्थिंग में भी आप रॉड अर्थिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी GI और कॉपर पाइप्स अवेलेबल रहती है। ये जो लग्स दिख रहा है वहाँ पे ही आपका घर का जो या आपके बिल्डिंग का जो अर्थिंग का वायर है वो यहाँ पे टच किया जाता है। ये जो साइज़ है उसकी लंबाई जो रहती है रॉड की, वो डिपेंड करता है आपको कितना बेहतर अर्थिंग चाहिए। अगर समझो ये जो है वो 2 से 3 मीटर के गड्ढे में अगर डालना है तो छोटा सा रहता है। वैसे बड़े वाले भी रॉड्स आते हैं, जितना बड़ा रॉड रहेगा उतना थोड़ा रेजिस्टेंस पावर हमें ज़्यादा मिलता है, तो अर्थिंग ज़्यादा बेहतर माना जाता है। कभी कभी मल्टीपल रॉड भी यूज़ करते हैं हम लोग, यानी कि एक साथ में 2-3 रॉड्स हम लोग थोड़ी थोड़े डिस्टेंस पे लगा देंगे और सबको एक साथ में जोड़ के भी आप अर्थिंग को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद आना है स्ट्रिप अर्थिंग। स्ट्रिप अर्थिंग आपने अक्सर देखा रहेगा, जो अपने इलेक्ट्रिक खंभे रहते हैं लाइट के, वहाँ पे आपने स्ट्रिप टाइप का अर्थिंग देखा रहेगा। ये इस टाइप का स्ट्रिप रहता है जो कि खंभों के साथ में अटैच किया था। जनरली ये GI का रहता है, ओके, और एल्यूमिनियम का। GI मतलब एल्यूमिनियम का एक टाइप का रहता है। और जनरली ये ट्रांसमिशन टावर हो गया या छोटे मोटे जो लाइट के खंभे रह गए, वहाँ पे आपको इस टाइप के अर्थिंग दिखाई देते हैं आमतौर पे। ठीक है, जनरली रास्ते पे रहता है। इसके बाद हमारा केमिकल अर्थिंग। केमिकल अर्थिंग ज़्यादा बेहतर माना जाता है इन सभी चीज़ों के अंदर। केमिकल में भी अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रहता है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है। आप यहाँ पे आई का आइकॉन देख लेंगे तो अब वो वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके अंदर भी ये जो रॉड रहता है वो GI का हो सकता है या कॉपर का हो सकता है। ये ज़्यादा एकदम परफेक्ट अर्थिंग चाहिए तो हम लोग जनरली केमिकल का यूज़ करते हैं आज की तारीख में। जैसे कि आमतौर पे हॉस्पिटल्स में हो गया, डेटा सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होते हैं, IT इंडस्ट्रीज़ वगैरह, वहाँ पे हम लोग ने इस टाइप का अर्थिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से रिजल्ट हमें मिल सकता है। इसमें जो गड्ढे की जो गहराई है वो 10 मीटर तक से 15 मीटर तक भी हो सकती है। डिपेंड करता है कितना प्रॉपर अर्थिंग आपको करना है या कितना बड़ा आपने रॉड लिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद में है वाटर मेन्स अर्थिंग बोलते हैं। हालांकि आज की तारीख में कोई उसको यूज़ नहीं करता। पहले के ज़माने में ओल्ड रेसिडेंस की बिल्डिंग में जनरली ओल्ड जो जहाँ पे नेटवर्किंग ये अर्थिंग होता था, वहाँ पे इस टाइप का जो है
यूज़ किया जाता था अर्थिंग। इसमें होता क्या था, जो पानी का जो पाइप है ना वो ज़मीन से आता है, करेक्ट। तो और आप ऐसे टाइप के रॉड्स लगा के उसके साथ में भी अटैच करते हो, तो ये एक टाइप का अर्थिंग के जैसा ही काम करता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था, कभी कभी पानी में भी करंट आता है। आपने देखा रहेगा कि पानी में करंट आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, किसी ने अपने घर का जो अर्थिंग है पानी के पाइप के साथ में जोड़ दिया है। तो आज की तारीख में इलीगल है, ये करना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे नॉट रिकमेंडेड फॉर सेफ्टी पहले ही मैंने लिख दिया है। और इस टाइप का अर्थिंग लेकिन पहले के ज़माने में यूज़ होता था। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग अर्थिंग थ्रू वाटर मेन्स। हालांकि आज की तारीख में इसको इसका इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये सब जो थे वो अलग अलग प्रकार के अर्थिंग है। अभी हमारे मेन सवाल के ऊपर आता है, हमें अर्थिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। हालांकि अर्थिंग की ज़रूरत काफ़ी सारी चीज़ों के लिए रहती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, ऐसे अलग अलग तरीके हैं। उसको एकदम डिटेल में समझ लेते चलिए। तो अर्थिंग की ज़रूरत की है, उसको डिटेल में समझने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए। इसमें कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो वायरमैन का कोर्स है, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, इलेक्ट्रिकल्स में भी अलग अलग कोर्स है, RLC PLC के कोर्सेज है, सोलर पावर का कोर्स है, रोबोटिक्स के कोर्सेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट रिपेयरिंग के कोर्सेज है, सर्किट डिज़ाइनिंग के कोर्सेज है, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, प्रोग्रामिंग जैसे भी बहुत सारे कोर्सेज है। लगभग 60 से ज़्यादा कोर्सेज है। अगर आपको ये कोर्सेज करना है ना, तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आईफोन के लिए अलग एप्लीकेशन है और वेबसाइट के ज़रिए भी आप ये कोर्सेज़ को कर सकते हैं। अधिक जानकारी चाहिए तो ये मेरे दोनों व्हाट्सअप नंबर है, उसमें से किसी भी एक व्हाट्सअप नंबर पे मुझे हाई का मैसेज डाल दिया तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए वापस हमारे टॉपिक की ओर बढ़ लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रिकल जो अर्थिंग है उसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो सबसे पहला जो ज़रूरत है वो है सेफ्टी के लिए। हमारे इलेक्ट्रिकल शॉप से हमारे सेफ्टी के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। अभी जैसे कि अगर समझो आपके घर के अप्लाइंसेज में अगर आप कुछ काम कर रहे हो, गलती से उस अप्लाइंसेस में कोई दिक्कत हो गई, तो जो एक्स्ट्रा करंट रहता है, अगर आपने अर्थिंग नहीं रहेगा आपके घर पे और अगर आपने उसको हाथ लगा दिया तो आपको बहुत बड़ा झटका लगने की संभावना रहती है। यही अगर अर्थिंग रहेगा तो अर्थिंग लो रेजिस्टेंस की तरफ चले जाता है, यानी कि आपको ना लगते हुए वो अर्थिंग के ज़रिए ग्राउंड में चले जाता है। तो इसके लिए हमारी सेफ्टी के लिए सबसे पहला तो बहुत ज़रूरी है अर्थिंग। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। हमारी सेफ्टी तो ज़रूरी है, साथ ही साथ हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं जो कि काफ़ी महंगे रहते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया या LCD टीवी हो गया। आजकल तो 40-40 हज़ार के LCD टीवीज़ आते हैं। हमारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स काफ़ी महंगे आते हैं, करेक्ट। तो उसको भी बचाने के लिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका अर्थिंग प्रॉपर नहीं रहेगा ना तो वो कंपोनेंट्स भी खराब होने लगे। जैसे कि कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, CPU में प्रॉब्लम आ सकता है, काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना हो सकता है, काफ़ी बड़ा खर्चा भी हो सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका अर्थिंग प्रॉपर होना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, अगर आपने देखा रहेगा कैबिनेट पे आप हाथ लगाओगे ना तो भी आपको करंट मारता है। इसका रीज़न आपका घर का अर्थिंग प्रॉपर नहीं रहेगा ना, तभी ऐसा होता है। तो अर्थिंग इसके लिए ज़रूरी है। तीसरा जो वजह है अर्थिंग करने का वो है वोल्टेज स्टेबिलिटी करने के लिए। आपके घर का जो वोल्टेज रहता है कभी कभी अप एंड डाउन रहता है, मतलब कभी कम रहता है, कभी थोड़ा सा ज़्यादा, अचानक से ज़्यादा आ गया। तो उस टाइप के सिचुएशन में आपके घरों के जो सामान है उसको बचाने के लिए भी अर्थिंग बहुत काम करता है। तो उसको स्टेबिलाइज करने के लिए एक हद तक स्टेबिलाइज करता है, ज़्यादा स्टेबिलाइज नहीं करता है, फिर आपको स्टेबिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक हद तक वो स्टेबिलाइज करने का काम करता है। प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल फायर्स। अगर मान लो कुछ हो गया, मतलब अर्थिंग आपके घर पे प्रॉपर नहीं है और आपके कंपोनेंट में कुछ दिक्कत आएगी तो वायर गर्म हो जाएगा। गर्म होने की वजह से क्या, आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होगा आपको मालूम है कि आग लग सकती है। तो आग से बचने के लिए भी हमें अर्थिंग की प्रॉपर होना ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट है इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। प्रोटेक्टिव डिवाइस मतलब MCCB हो गया, RCCB हो गया। अगर आपके घर का अर्थिंग प्रॉपर है ही नहीं तो RCCB काम ही नहीं कर पाएगा। पहली बात तो अगर समझो MCB भी लगाया है तो MCB सही समय पर रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से आपका घर का अर्थिंग जो रहता है वो प्रॉपर होना ज़रूरी है, ताकि जो प्रोटेक्शन डिवाइस आपने लगाया वो अच्छी तरह से काम कर सके। प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग यानी कि आमतौर पे जो बारिश के सीज़न में आपने देखा रहेगा बिजली कड़कती है, तो बिजली की वजह से कभी कभी आपके घर के अंदर डैमेज भी हो सकता है। उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए घर के ऊपर ऐसे रॉड लगाए जाते हैं, इसको बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर रॉड्स। तो लाइटनिंग अरेस्टर रॉड जो रहता है वो बिजली को लेकर अपने सहन करके वो ग्राउंडिंग कर देता है बिजली को। तो आपकी घर की प्रोटेक्शन करने के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे घर का अर्थिंग। फिर कंप्लाइंस विद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं। जब भी आप घर की इंश्योरेंस लेते हो तो आपको मालूम है कि अगर समझो कुछ हो गया, घर को समझो आग लग गया, तो वो लोग सबसे पहले देखते हैं कि आपने अर्थिंग प्रॉपर किया था कि नहीं।
अगर आपका अर्थिंग प्रॉपर नहीं रहेगा ना तो इंश्योरेंस वाले पैसे ही नहीं देंगे आपको। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आपके प्रॉपर होना ज़रूरी है, इसलिए अर्थिंग एक हद तक आपको उसके लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, मान लो कि दो डिवाइसेस आमने सामने रखे हुए हैं, पास पास में रखे हुए हैं, तो एक जो डिवाइस है वो कभी कभी एमिट करता है, यानी कि भेजता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एमिशंस जो रहता है वो भेजता है, सेंसिटिव डिवाइस रहेगा, तो दूसरा उसको रिसीव भी कर सकता है। उसकी वजह से हो सकता है कि दूसरे में कोई प्रॉब्लम आ जाए। समझ में आ रही है बात, मतलब एक की वजह से दूसरे में इसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि करंट ये भेजता है और ये हो सकता है कि रिसीव कर ले वो वायर के जरिए अंदर आ जाएगा, एक्स्ट्रा करंट आ जाता है। तो अगर एक्स्ट्रा करंट आएगा, अगर आपका अर्थिंग प्रॉपर नहीं रहेगा तो एक्स्ट्रा करंट बाहर नहीं जा पाएगा, आपके सर्किट में घूम जाएगा और हो सकता है कि आपकी सर्किट उसकी वजह से डैमेज हो जाए। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ईएमआई से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। तो अर्थिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, अभी आप लोग को मालूम पड़ गया। एक तो अर्थिंग के प्रकार कितने हैं, साथ ही साथ अर्थिंग की हमें ज़रूरत ही क्यों है, ये सारी चीज़ों मैंने डिटेल में बताई गई। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पे मुझे डाल सकते हैं मैसेज। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो जैसे मैंने बताया, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का हमारा एप्लीकेशन है, जिसके ज़रिए आप मुझे आप डाउनलोड करके आप ऑनलाइन कोर्सेज हमारे कर सकते हैं, या ये व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज डाले तो मैं आपको ज़रूर उसके रिलेटेड रिप्लाई कर दूंगा। चलिए दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा, पसंद आया ना तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।